मित्रों नमस्कार। प्रयागराज से मैं आपका राधेश्याम शुक्ल। गणेश जी के अनेक मंत्र और मंगलकारी आराधनाएं हैं, अनेक श्लोक स्रोत एवं जप द्वारा गणेश जी को मनाया जाता है। इनमें से जो गणपत अथर्वशीर्षम है वो बहुत ही खास है दोस्तों। प्रतिदिन प्रातःकाल शुद्ध होकर के इसका पाठ करने से गणेश जी की कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। गणेश जी का जो हमने बताया था आपको कि अर्थ बताएंगे, तो अर्थ कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। जो प्रथम श्लोक था वो है ओंकारपति। ओंकारपति भगवान अर्थात ओंकारपति अर्थात ओंकार, जो ओंकार शब्द है उसके जो मेन जो है कर्ता धर्ता है, अर्थात जिन्हें ओंकार स्वरूप माना गया है, ऐसे भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता हो, तुम ही केवल धर्ता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मस्वरूप हो। उसके बाद है ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। मैं ऋत अर्थात न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। उसके बाद था अवत्वम माम अववक्तारम अर्थात हे पार्वती नंदन, तुम मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो और सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। आगे था त्वम वाग्मयस्त्वम चिन्मयः अर्थात तुम वाग्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो और यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि जल अग्नि वायु और आकाश हो। परा पश्यंती वैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। त्वम गुणात्रयातीतः अर्थात तुम सत्व रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम अर्थात सत्व रज और तम ये तीनों गुण तभी तक हैं जब तक आप अपने आत्मा को परमात्म तत्व से नहीं मिलाते हैं, और जब आप परमात्म तत्व से अपने आत्मा को मिलाने लगते हैं तो आप इन तीनों गुणों से परे हो जाते हैं। तुम जागृत हो, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियाँ तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्म हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो। भुवः स्वः ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम हो। गणादि पूर्वमुच्चार्य ए यहाँ से जो है गण के आदि अर्थात गंग कर पहले उच्चारण करें, इसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, इसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओंकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविध है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं निश्चिग
दाय छंद है। श्री मध्य हा गणपति देवता हैं, वह महामंत्र है ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। एकदंतम चतुर्हस्तम, इसका तात्पर्य है कि एक दंत चतुर्भुज, चारों हाथों में पास, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए रक्तवर्ण लंबोदर वाले शूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले रक्त वस्त्रधारी, शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण, अच्युत, सृष्टि आदि में अभिर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। उसके बाद था नमो व्रातपतये गणपतये नमो। व्रात अर्थात देवस्वमूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति शिव जी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एकदंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्री वरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। यह अथर्वशीर्ष अर्थात अथर्ववेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद था सायमधियानो दिवशकृतं पापम नाशयति, अर्थात सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्वशीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए, अर्थात जो आपका शिष्य हो उसी को देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। जिन जिन कामों कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। और इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना चाहता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। उसके बाद था यो दुर्वाकुरैर्यजति, अर्थात जो दुर्वाकुर अर्थात दूब घास जो होती है उसके द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो धानी लाई अर्थात जो जिसके अंदर धान चिपका रहता है, फूटता है और लाई खास करके प्रयोग की जाती है। आपने देखा है कि दीपावली इत्यादि के समय जो महालक्ष्मी और गणेश की उसी लाई से पूजा की जाती है। जो लाजो अर्थात धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र हजार लड्डुओं और मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित अर्थात घी के साथ समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। अष्टो ब्राह्मणान सम्यक ग्राहित्वा, अर्थात 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह्य कराने पर सूर्य के समान व्यक्ति तेजस्वी हो जाता है। सूर्य ग्रहण में अर्थात जब सूर्य में ग्रहण लगा हो, अर्थात जब राहु द्वारा सूर्य पीड़ित हो और महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होता है। यह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। हरि ओम तत्सत्। अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद समाप्तम। दोस्तों, गणेश जी के अनेक मंत्र हैं, प्रातः स्मरणीय भी मंत्र हैं। प्रातः स्मरामि गणनाथम नाथ बंधुम सिंदूर पूर्व परिशोभित गंड युग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन जापदंड
माखंडलादिनायक सूर्यवृंदबद्धम, ये प्रातः स्मरणीय है। इसके अलावा मुदा करोत्तमोदकम सदा विमुक्ति साधकम कलाधरावतंशकम विलासिलोकरंजकम अनायकैकनायकम, ऐसे तमाम मंत्र हैं श्री गणेश जी के दोस्तों, जिसे आप जप करके और गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम मतशत। नमस्कार।